हेलो एवरीवन। सो हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट BCA फर्स्ट ईयर मैथ्स का, और हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर इसके कर चुके हैं, जिसमें फ़र्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया था इस चैप्टर का कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, और कुछ स्टेटमेंट्स और डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस करी थी। फिर हमने सेकेंड लेक्चर लिया था जिसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म डिस्कस करी थी सेट्स की, रोस्टर फॉर्म, और कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं, ये हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बिल्ड की जाती है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है रोस्टर फॉर्म को। मतलब अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर सेकंड नहीं देखा, लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि हम इस लेक्चर में क्या कर रहे हैं। तो आप लोग जाके पहले उन दोनों लेक्चर्स को देख लो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म से। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, क्या दे रखा है, एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट हमारा 2 है, फिर 4 है, 6, 8 एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता जाएगा आगे भी। तो इसमें हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि इनका डिफरेंस कितना है, 2 2 का है। मल्टीपल भी कितना है, 2 2 का है। दैट मीन्स ये क्या है, 2 के मल्टीपल है। 2 का टेबल ही तो चल रहा है, इसमें 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले तो आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, क्योंकि अगर रोस्टर फॉर्म हो या सेट बिल्डर फॉर्म हो, दोनों फॉर्म में हमें करली ब्रेसिस को लेना है या करली ब्रैकेट्स को लेना है। तो x को हम इस तरीके से यहाँ पे लेंगे कि x क्या है, 2n। 2n लिख सकते हैं। 2n मतलब 2 मल्टीप्लाई n का मल्टीपल आ रहा है बार बार x के अंदर। अब ये जो 2n आ गया, इससे हमें ये तो पता चल गया कि जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं वो 2 के मल्टीपल्स हैं। लेकिन n की वैल्यू हम क्या लें कि 2 आ जाए, मतलब n की वैल्यू हम क्या लें कि 4 आ जाए, या n की वैल्यू हम क्या लें जिससे 6 आ जाए। तो फर्स्ट नंबर पे अगर हम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो 2 आ जाएगा, फिर n की वैल्यू 2 लेते हैं तो 4 आ जाएगा, 3 लेते हैं तो 6 आ जाएगा, 4 लेते हैं तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब हम n की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1 से लेके जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, तो उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। किसको किससे डिनोट करते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेक्चर 3 देखने से पहले आप फर्स्ट और सेकंड देख लो, ताकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ये है, सेट हमें दे रखा है 6, 10, 14, 18, 4 ही एलिमेंट दे रखे हैं। ऊपर वाले सेट में क्या था, यहाँ पे फिक्स नहीं थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रहा था, इसका कोई एंड नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे n लिख दिया था। लेकिन अब जो है इसका एंड है, इसमें सिर्फ 4 ही एलिमेंट है, इसमें काफ़ी सारे थे, इनफाइनाइट एलिमेंट थे। तो इसमें भी आप इसी तरीके से करोगे। x की वैल्यू इस तरीके से होगी कि x जो होगा वो बराबर होगा, अब यहाँ किसके बराबर होगा, ना ही ये 6 का मल्टीपल है, ना ही सारे 4 के टेबल में आ रहे हैं, लेकिन हाँ सारे 2 के टेबल में ज़रूर आ रहे हैं। तो अगर मेरे को 6 को ब्रेक करना है तो मैं ब्रेक कैसे कर सकती हूँ 2 के रिस्पेक्ट में, अगर मैं 4 + 2 कर दूँ तो मेरा 6 बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4n + 2 फॉर्मूला ले लिया। ठीक है, अब n जो है ना, इसे हमें नेचुरल नंबर रखना पड़ेगा, 1 2 3 4, क्योंकि आप यहाँ पे क्या नोटिस करोगे, जैसे ही हम इसकी वैल्यू को 1 रख देते हैं तो ये 4 बन जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, और जैसे ही हम इसकी वैल्यू 2 रख देते हैं तो 4 × 2 ये 8 बन जाएगा, और 8 + 2 हमारा 10 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 3 रखेंगे, ये 12 हो जाएगा, 12 + 2 14 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है, x = 4n + 2, ये यहाँ पे वैलिड हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, और n सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं होगा, एक कंडीशन हमें और देनी पड़ेगी कि n जो होगा ना वो हमें छोटा लेना है या बराबर लेना है 4 के, मतलब 4 से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। पिछले वाले केस में हमने ये चीज़ नहीं ली थी। क्यों नहीं ली थी, क्योंकि ये वाला केस जो है वो इन्फिनिटी तक जा रहा था, उसका कोई एंड नहीं था। लेकिन इस वाले केस में क्या है ना, इसमें 4 ही एलिमेंट है, इसका एक एंड है। ठीक है, इसकी एक लिमिट है, तो वो लिमिट हमें यहाँ तक देनी पड़ेगी कि कहाँ तक इसकी लिमिट आ रही है। तो n जो है वो <= 4 है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास ये दे रखा है 0, 3, 6, 9 एंड 12।
और इस बार इसकी कोई लिमिट नहीं आ रही, इस बार ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका कोई एंड जो है वो नहीं है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखो, इनमें डिफरेंस हम चेक करते हैं कि सारे एलिमेंट्स में आपस में क्या डिफरेंस है। तो हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है 3 3 का डिफरेंस है, 3 के मल्टीपल चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले केस की जगह, फर्स्ट वाले केस में हमने यहाँ पे क्या लिया था, 2n लिया था, 1 से स्टार्ट किया था हमने क्योंकि यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हमें फर्स्ट नंबर पे 0 लेके आना है, फिर 1 लाना है, फिर 2 लाना है, तो कौन से नंबर हो जाएंगे, वो नेचुरल नंबर्स तो होंगे नहीं, वो हो जाएंगे हमारे होल नंबर्स। और होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं W से। ये चीज़ मैंने लेक्चर 1 में आपको बता रखी है। तो यहाँ पे आप लिखोगे x की वैल्यू इस तरीके से होगी, s मतलब x इज़ सच दैट x इक्वल टू 3n। अब जैसे ही आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे, 3 इंटू 0 0 बन जाएगा, 1 पुट करोगे 3 आ जाएगा, 2 पुट करोगे 6 आ जाएगा, 3 पुट करोगे 9 आ जाएगा, 4 पुट करने पे 12 आ जाएगा। इसका मतलब यही वाली सीरीज़ हमारी आती जा रही है। जहाँ पे n क्या है वो आप यहाँ डिक्लेयर करोगे, n बिलोंग करता है W से। W क्या है, होल नंबर है, लेक्चर 1 में डिस्कशन हो चुका है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमें ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने होते हैं। बहुत स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है ये, और बहुत इजी भी है। अगर आप लोग ध्यान से समझते हो, करते हो, उसका अच्छे से रिवीजन करते हो तो बहुत इजी चैप्टर है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक था ये, इसलिए इसका थोड़ा कम यहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जो इनसे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 1/4 फर्स्ट एलिमेंट है, फिर सेकंड एलिमेंट 1/8 है, थर्ड एलिमेंट 1/16 है, फिर 1/32 है और 1/64 है। अब ये जो है ना, इसका मतलब ये इसका एंड लिमिट हमें दे रखी है, इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, इसमें 6 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, x द वैल्यू ऑफ x सच दैट x इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर में अगर हम चेक करें तो सबके न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, तो हम भी अपने न्यूमरेटर में 1 रख देते हैं। नीचे क्या हो रहा है, ये 2 की पावर 2 है, दिख रहा है साफ साफ, 2 की पावर 2 4 होती है, फिर 2 की पावर अगर हम 3 लिखते हैं तो वो 8 होता है, 2 की पावर अगर हम 4 लेते हैं तो 16 आता है, 2 की पावर 5 लेते हैं तो 32 आता है, और 2 की पावर 6 लेते हैं तो 64 आता है। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो 2 की पावर की सीरीज़ चल रही है, तो मैंने यहाँ पे डाल दी 2 की पावर n, जहाँ पे n को अभी हम डिक्लेयर कर देंगे। n क्या है, एक बार n यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये हमारी n की वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है ना। तो 1/2 की पावर n तक तो सबको समझ आ गया होगा। अब n को डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे। अगर हम इसमें देखें तो n क्या है, n एक नेचुरल नंबर भी है, और ऐसा नेचुरल नंबर है जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें इस वाले केस में 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहली चीज़ तो हमने ये बता दी कि n जो है वो नेचुरल नंबर है। दूसरी चीज़ हमें इसकी लिमिट देनी है, तो लिमिट मैंने दे दी कि 2 से बड़ा भी है और 2 के बराबर भी है n, और छोटा किससे, छोटी वाली लिमिट भी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका एक एंड आ गया ना, यहाँ पे 64 तक आ गया, तो लेस देन इक्वल टू 6। यहाँ पे 2 की पावर 6 आएगी तभी तो 64 बनेगा, तो एंड कहाँ पे आ गया, 6 पे एंड आ गया। और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 2 की पावर 2 से, यानी कि 4 से, तो 2 से स्टार्टिंग हो गई। तो इस तरीके से आप जो है वो लिखोगे। देखो, जो क्वेश्चंस में आपको ज़रूरत नहीं है डिक्लेयर करने की, वहाँ आप ऐसे ही लिख के छोड़ दोगे। लेकिन जिस क्वेश्चन में लिमिट दे रखी है ना, हमें फाइनाइट दे रखी है, इन्फिनिटी तक नहीं जा रहे, उसमें हमें इस टाइप से लिमिट्स भी निकाल के जो है वो दिखानी होगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक होगा हमारा वेन डायग्राम्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्कोरिंग भी है, ठीक है। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।